नमस्कार किसान मित्रों, मेरे एक नए वीडियो में सभी किसानों का फिर से स्वागत है। आज की मुख्य समस्या हम जो बता रहे हैं वो धान में जो पत्ता लपेटक तना छेदक आती है उसकी समस्या है, क्योंकि कई जगह धान जो है उसकी स्थिति हो चुकी है कम से कम 20 से 30 दिन के बीच में। और यही समय होता है जब हम धान में तना छेदक सुंडी को या उसमें जो तितलियां उड़ती हैं उसको कंट्रोल करने का यही समय होता है। तो पत्ता लपेटक के रूप में हम इसमें कीटनाशक दवा का प्रयोग करते हैं, जो किसान बहुत समय से कर रहे हैं, और इसमें बहुत सारी कीटनाशक अलग अलग कंपनियों के आते हैं। यहाँ मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपको एक टेक्निकल बताऊँगा जिससे आपको वो कीटनाशक दवा को जो आप दानेदार रहेंगी उसको लोगे तो उसको समझने में आपको आसानी होगी। कुछ किसान तो उसका सही उपयोग करते हैं और उनको पता भी है कि ये दानेदार कीटनाशक है, ये सिर्फ कीटों को कंट्रोल करता है। पर कुछ किसान इसको ये समझते हैं कि हम अगर ये दानेदार कीटनाशक डालेंगे तो उससे धान अच्छी होती है, धान में फुटाव होता है, उसमें कल्ले निकलते हैं, या कहा जाए उसको कूचा करती है। पर ऐसा गलत है, ये गलत फहमी है किसानों की। ये धान को कल्ले फुटाव के लिए दानेदार दवा का प्रयोग नहीं किया जाता, इसका प्रयोग सिर्फ कीटनाशक के रूप में ही किया जाता है। और इसमें किसी भी प्रकार का कोई पोषक तत्व नहीं है, ना डीएपी, ना यूरिया, ना पोटास, कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, या कोई माइक्रो न्यूट्रेंट नहीं है जिससे पौधे का विकास हो। ये सिर्फ कीड़ों को रोकती है, कीट पतंगों को मारती है, जो धान में तना छेदक मुख्य रूप से लगता है उसको ये मारती है। जब आपकी धान में किसी प्रकार का समस्या नहीं रहेगी, कोई रोग नहीं रहेगा, तो धान अपने आप ही फुटाव करेगी। और इसमें जो इस दवा के प्रयोग के बाद जो धान में वृद्धि देखी जाती है उसका मुख्य कारण यह है कि किसान अधिकतर इसका उपयोग करते हैं यूरिया खाद के साथ मिलाकर। तो यूरिया खाद की वजह से क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ती है, जिसकी वजह से धान में फुटाव आता है। तो ये दानेदार कीटनाशक सिर्फ कीटों को कंट्रोल करता है, ना कि धान में वृद्धि करता है। तो इस चीज़ का किसान ध्यान रखें। मैंने अक्सर देखा है किसान इसको अगर खेत में समस्या नहीं भी है तो अभी इसको डालते हैं ये सोचकर कि धान में अच्छा विकास होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। तना छेदक के मुख्य वजह क्या होती है? तापमान कम से कम 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का हो जाना, आसमान में बादल होना, खेतों में अधिक पानी भरा होना, और साथ में आपका अधिक यूरिया की वजह से भी, यूरिया जो है अधिक अगर आप डालेंगे तो उससे भी ये तना छेदक या गोव की सुंडी हम जिसे कहेंगे, इसका अटैक आता है। और धान में ये समस्या जब भी आती है जब धान में अधिक कल्ले निकल रहे हों, तो उस कल्ले निकलने की स्थिति में भी, कूचा निकलने की या फुटाव की स्थिति में भी ये समस्या देखी गई है। तो आप जैसे कि फ़ोटो में देख पा रहे हैं, ये जो आपको फुद्दी दिख रही है ये तना छेदक है। ये आपके खेत में आपको दिख जाएगी तो आप समझ जाइए कि आपके खेत में तना छेदक का प्रकोप आने वाला है। तो उससे आप बचाव कर सकते हैं दवाओं को डालकर। ये जब फुद्दी आती है, तितली आती है आपके खेत में, तो ये कम से कम 50 से 200 अंडे देती है ये मादा तितली। और जब ये 50 से 200 अंडे देंगी, फिर जब वो अंडों से लार्वा निकलेगा, कम से कम 5 से 8 दिन बाद एक छोटा सा लार्वा निकलेगा, और वो लार्वा आपके तने में अंदर घुसकर उसको कम से कम 25 से 30 दिन तक अंदर ही अंदर पौधे को खाता रहेगा। वो लार्वा तने को अंदर ही अंदर खाएगा। वो ये समस्या हमें तुरंत समझ में नहीं आती, जब हमारी धान सूखने लगती है तब हमें लगता है कि हाँ, धान में तना छेदक का अटैक हुआ है जो अंदर ही अंदर इसको खा रहा है। तो इसके लिए आप दानेदार कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। दानेदार कीटनाशक का प्रयोग करने का लाभ ये होता है कि ये पेड़ को कुछ समय के लिए, लगभग 25 से 30 दिन के लिए जहरीला बना देता है, और बल्कि और कम समय के लिए 20 से 25 दिन के लिए उसको पौधे को जहरीला बना देता है, जिससे अगर उस पर कोई उस कीट उसको खाता है तो वो मर जाता है। दानेदार दवा का जो प्रयोग होता है वो छोटे पौधों में ही किया जाता है, क्योंकि छोटे पौधे ही को ही वो दानेदार खाद जो रहता है या कीटनाशक है वो जहरीला बना पाता है। तो पहला जो अटैक है आपका लगभग 30 दिन के आसपास आता है, और दूसरा अटैक जो आता है तना छेदक का या पत्ती लपेटक का, वो आता है 55 से 60 दिन की अवस्था में। तो उस समय हम स्प्रे द्वारा इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, कुछ कॉम्बिनेशन है जो मार्केट में मिलते हैं और किसान जानते भी हैं। उनमें से कुछ कॉम्बिनेशन का मैं आपको नाम बता रहा हूँ और साथ में फ़ोटो भी लगा रहा हूँ, आप इसको भी देखिए। एक तो है पहला आपका क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल,
नाम से एक टेक्निकल आता है 0.4%, जो फेमस है फटेरा के नाम से। तो फटेरा के नाम से फेमस है, 4 किलो प्रति एकड़ लगता है। ये एफएमसी का भी आता है, ये इफ़को का भी आता है, कशीमा करके आता है, ऐसा कुछ नाम है इसका, मुझे ध्यान तो नहीं है पर ऐसा ही कुछ नाम है, आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपके खाद के साथ आप इसको मिलाकर डाल सकते हैं। दूसरा फिप्रोनिल आता है रिजेंट, बायर कंपनी का आता है रिजेंट। तो किसान मित्रों, ये भी 4 किलो प्रति एकड़ आता है, फिप्रोनिल 0.6% में आता है। लेकिन किसान मित्रों, इस चीज़ का ध्यान रखिए, यहाँ किसी कंपनी का प्रचार नहीं है, यहाँ सिर्फ आपको टेक्निकल बताने के लिए मैं कंपनी का नाम बता रहा हूँ, क्योंकि किसानों के बीच में ये बहुत समय से प्रचलित है, इसलिए किसान इसको आसानी से समझ सकते हैं। दूसरा टेक्निकल अगर मैं बताऊँ तो आप ये जो फर्टेरा है इसके साथ थायोमेथिक्सम भी मिला के डाल सकते हैं, लगभग 250 से 300 ग्राम प्रति एकड़। ये दीमक को भी कंट्रोल करता है। ये किसी भी कीटनाशक के साथ आप थायोमेथिक्सम 250 से 300 ग्राम प्रति एकड़ डाल सकते हैं। एक किसान मित्रों, चौथी दवा हम जिसको कहेंगे कि कर्टब हाइड्रोक्लोराइड। कर्टब हाइड्रोक्लोराइड 4G नाम से आता है, आपका धानु का कंपनी का आता है। इसका नाम मैं आपको बताऊँ तो कैल्डन नाम है इसका, धानु का कंपनी का है, और ये लगभग 7.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डलता है। ये जो आपको फोटो में दिखाई जा रही है ये धानु का कंपनी का है। अच्छा किसान मित्रों, एक और दवा है जिसमें फ्लूवेंडामाइड करके आता है 0.7%, और ये टाटा का जाइगेंट नाम से आता है, और ये 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डलता है। ये फ़ोटो में आपको इसका समझ में आ जाएगा। किसान मित्रों, अगला जो हम टेक्निकल यूज़ कर सकते हैं टेट्रानिलीप्रोल करके है 0.4% प्लस फिप्रोनिल 0.6%। ये विकोटा है, बायर कंपनी का है, और ये भी बहुत ही शानदार है, बस थोड़ा सा महंगा पड़ता है। इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। और किसान मित्रों, अगला टेक्निकल जो है हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं आपका सिंजेंटा कंपनी का विटाको, जो बहुत ही समय से चर्चा में है। ये बहुत कम मात्रा में लगता है, 2.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लगता है। इसमें थायोमेथैक्सम 1% और क्लोरेंट्रानिलीप्रोल जो होता है वो 0.5% रहता है, और ये बहुत अच्छी दवा है। किसान मित्रों, आप ये जो टेक्निकल्स मैंने आपको बताया है आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। बस खेत में इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब आप ये दवा डालें तो आपके खेत में पानी भरा रहे, और कम से कम 2 से 3 दिन भरा रहे, जिससे ये दवा दानेदार अच्छे से घुलनशील अवस्था में आकर आपके पौधों में पूरे तरीके से फैल जाए। साथ में किसान मित्रों, इस चीज़ का ध्यान रखें, खेत में ज़्यादा से ज़्यादा नज़र बनाए रखें इस समय पर, क्योंकि खेत पे तितलियां अगर आपको दिखती हैं तो तना छेदक, पत्ती लपेटक का प्रकोप आपको अधिक देखने को मिलेगा। तो आप खेत में चलते फिरते रहें, चारों तरफ पेड़ों को हिलाकर देखें अगर आपको ऐसी कोई समस्या दिखती है, जिससे कि आपको तितलियां उड़ती हुई, फुद्दियाँ उड़ती हुई दिखेंगी आपके खेत में। और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपकी खेत की समस्या और बढ़ सकती है। किसान मित्रों, आशा करता हूँ मेरे बताए गए जो टेक्निकल्स है या जो मेरा वीडियो बनाया है तो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो किसान मित्रों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मुझे अच्छा लगे थोड़ा, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे किसान जो जुड़े हुए हैं, जो वीडियो को देखते तो हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो भी लाइक नहीं करते। पर मैं आप ही के कुछ अच्छी चीज़ बताने के लिए ये वीडियो बनाता हूँ। और ठीक है किसान मित्रों, अब वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, आज के लिए इतना ही वीडियो काफ़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी किसान मित्रों को राम राम।